नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में स्वागत करते हैं। हम आपका जालोर से खबर देख रहे हैं। आपको बता देते हैं जहां बगौड़ उपखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की नरसी राम की हत्या कर दी है। उसके बाद से उन्होंने इस आत्महत्या का रूप देने का साजिश किया, लेकिन पत्नी के कबूलनामे ने इस साजिश की परतें खोल दी है। इसी बीच मामला सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और जिला कलेक्टर के आदेश पर पहले ही दफनाए गए शव को बाहर निकाला है। शव को पुनः पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ताकि पहचान जो है वो हो सके। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जिला कलेक्टर के आदेश पर पहले के दफनाए गए शव को बाहर निकाला है। शव को पुनः पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि मौत की असली तस्वीर सामने लाई जा सके। मामले की जांच बगौड़ा थानाधिकारी हुक्माराम राणा कर रहे हैं और घटना से जुड़े पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। इस घटना की क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में चर्चा की विश्वासघात और अपराध किस तक जा सकता है, ये भी इस खबर ने दर्शाया है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। ये परिवादी दूधाराम ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरा भाई नरसी राम, उसकी औरत मफी जो एक अन्य आदमी से अवैध संबंध रखती है, तो 25 तारीख की नाइट को मफी व उसके प्रेमी श्यामला राम ने षड्यंत्र रच करके मेरे भाई को फांसी का रूप दे करके फांसी पर लटकाया। फिर हम भाई सब इकट्ठे हुए और इधर जानकारी की, तो हमने तो फांसी का ही समझ करके उसका मिट्टीदार संस्कार करते, मिट्टी वाले करते, वो कर दिया। अब हमको पता चला कि भाई इन्होंने मार करके डाला है, इसलिए धारा पुराने वाले 302 में 103(1) में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। मंडलगढ़ से खबर देख रहे हैं। कस्बे की पुरानी आबादी क्षेत्र में आज सुबह चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते सिकंदर बिसायती नामक युवक ने तौशिफ पर चाकू से हमला कर दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमला स्टैचू सर्किल के पास उस वक्त हुआ जब तौफिश सड़क पे गुजर रहा था। इसी बीच आपको बता देते हैं, पेट और कंधे पर चाकू लगने से घायल तौशिफ को परिजन तत्काल मांडलगढ़ अस्पताल ले गए हैं, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे भीलवाड़ा जिले के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आरोपी सिकंदर खुद थाने पहुंचा और अपना जुर्म स्वीकार किया है। इसी बीच पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि बीती शाम को दोनों पक्षों की बात कहासुनी के बाद थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा गंभीरता नहीं बरतने के चलते आज सुबह ये वारदात हो गई है। फिलहाल मांडलगढ़ पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। इसी बीच बुलेटिन खबर आ रही है जो आपको बता दें, भीनमाल के जी से जहां गोवानी कॉलेज के पीछे स्थित पौराणिक आशापुरा माताजी मंदिर में इस वर्ष भी वार्षिक मेले का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सोमवार रात्रि को भजन संध्या में भक्ति का माहौल गूंज उठा। वहीं शहर के साथ ही आसपास के गांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मंगलवार को महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें भीनमाल सहित सैकड़ों गांव के लोग शामिल हुए। ये स्थल चौहान गोत्र की कुल देवी मां आशापुरा माता जी का प्रमुख मंदिर माना जाता है, जहां घाची, सोनी, बंजारा और साथ में सेन, राजपूत सहित सभी वर्गों की गहरी आस्था है। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाकर मनोकामनाएं मांगी और प्रसाद भी ग्रहण किया है। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ देखने बनती है। वहीं हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से भरा ये आयोजन जन आस्था का प्रतीक बन गया। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। अगली आपको बता देते, भीनमाल के रवेरिया की ढाणी स्थित आशापुरा माताजी मंदिर में बुधवार को नवम पतोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार रात भजन संध्या से हुई, जिसमें विक्रमगिरी गोरवाणी एवं पार्टी ने भावपूर्ण भक्ति प्रस्तुतियां दी, जिससे श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया है। बुधवार को सुबह 6 बजे अमर ध्वजारोहण के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। इसके बाद माताजी का अभिषेक, पूजन और सुबह 8:15 बजे करीबन नवचंडी का यज्ञ आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ का प्राप्त किया है। पटोत्सव के अवसर पर घांची चौहान परिवार द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कार्यक्रम के 4 चांद लगा दिए गए हैं। पूर्व आयोजन की
व्यवस्था घांची चौहान परिवार के द्वारा की गई और श्री आशापुरा माताजी मंदिर सेवा समिति ने संयोजन का कार्य संभाला है। मंदिर परिसर में आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजा कर माताजी से मनोकामनाओं की पूर्ति और कामना की है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं खेलड़ी से। आपको बता दें, खेलड़ी कस्बे के नाटोज गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद के हिंसक रूप ले लिया है। एक ही परिवार के दो पक्षों में एक बीघा जमीन को लेकर कहासुनी के बाद लाठियां और फरसे चल गए हैं। इन खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, घायलों को तत्काल खेलड़ी के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर स्थिति में 4 जनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही खेलड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान लेकर मेडिकल जांच कराई है। उपजिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दिनेश यादव के अनुसार घायलों को सिर, हाथ और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। झगड़े का मामला है। हाँ अखिलेश जी, आज 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया। नाटोस गांव के हैं दो, उनको किसी जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। 4 लोग घायल हुए हैं, उनका भी अपने जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार यादव। झगड़े का मामला है। हाँ अखिलेश जी, आज 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया। नाटोस गांव के हैं दो, उनको किसी जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। 4 लोग घायल हुए हैं, उनका भी। घड़साना से खबर देख रहे हैं। थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। बीते दिनों थाना परिसर में महज 200 मीटर तक मोटरसाइकिल चोरी की घटना ने लोगों का सब्र का बांध तोड़ दिया। इसी बीच आपको बता दें, गुरुवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचा और थाना अधिकारी महावीर विश्नोई को ज्ञापन सौंपकर रात्रि गश्त को बढ़ाने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि क्षेत्र में रोजाना कहीं न कहीं चोरी हो रही है, जिससे अब घरों के साथ साथ खेत भी असुरक्षित हो गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द चोरियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। थानाधिकारी महावीर विश्नोई ने भरोसा दिलाया है कि ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में गश्त के तेज करने से कहीं न कहीं मामलों में एक पकड़ पाई जा सकती है। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर भी रखी जाएगी। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। लगातार घड़साना में जो चोरियों का सिलसिला है वो जारी है। लगातार पुलिस प्रशासन है वो चोरियों को लगातार, जो चोर हैं उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं सफल जरूर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें, जो चोर है, चोरों के हौसले भी उतने ही बुलंद नजर आ रहे हैं। अभी ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार जिस प्रकार घड़साना क्षेत्र में कल 2 चोरियां हुई बोरसल, उनके लिए ज्ञापन सौंपा गया, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जगदीशी, ज्ञापन सौंपा गया है, आखिरकार ज्ञापन से ही काम चलेगा या किस प्रकार रहेगा? देखिए सर, घड़साना मंडी में चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लगातार मंडी के अंदर 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं। आज तो एक नया खेल हुआ है। घड़साना थाने के गेट के सामने 2 मोटरसाइकिल उठाए गए। चोरों के अंदर कोई पुलिस का भय नहीं है, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है भी हमारी जो चोरी है का बाइक है, जो इलाके के अंदर चोरी घटनी चाहिए, लेकिन अभी तक ज्ञापन ही दिया है। इसका आगे हम सभी रणनीति बनाएंगे, आगे की क्या प्रक्रिया करेंगे, लेकिन आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारा इलाके का मोटरसाइकिल है जो मिलने चाहिए। बिल्कुल रोमिन जी, एक कहीं ना कहीं प्रशासन है वही चोरियों को जो अंजाम दे रहे हैं चोर, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये रुकेगा कैसे, यही समझना चाहूंगा। बिल्कुल निशान जी, ये प्रशासन को हमने आज चेतावनी भरे शब्दों में ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि आप लगातार बढ़ रही चोरियों पे रोक लगाओ, अन्यथा जो है वो हम पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों को एकजुट करके और थाने का घेराव करने का काम करेंगे। और आपका एक सवाल कि ये सब रुकेगा कैसे, तो इसकी जो मुख्य जड़ कहीं ना कहीं चोरियों की कही जाए तो वो है इस क्षेत्र में बिक रहा अवैध नशा। अभी के हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।